इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है। वह एक नवजात बच्चे का मुआयना कर रहा होता है कि कहीं वह बच्चा कमजोर या अपंग तो नहीं है। यदि वह बच्चा कमजोर, अपंग या नाटा होता तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए स्पार्टा में कोई जगह नहीं है। लेकिन वह बच्चा बिल्कुल ठीक था, इसलिए वह बच गया। जैसे ही वह बच्चा चलने लायक हुआ, उसे जंग की तैयारी में झोंक दिया गया। उसे सिखाया गया कि ना कभी भागो, ना कभी घुटने टेको। उसे यह भी सिखाया गया कि जंग में स्पार्टा के लिए बलिदान होना ही सबसे बड़े गौरव की बात है। उसे बड़ी बेरहमी से पीटा जाता ताकि वह दर्द सहन करना सीख सके। उसे जंगल में अकेले छोड़ दिया गया ताकि वह प्रकृति का मुकाबला करना सीख सके। वहां उस लड़के ने बिना डरे एक आदमखोर भेड़िए का शिकार किया और वापस लौट आया स्पार्टा की शान बढ़ाने, और यहाँ का राजा बन गया। उसका नाम था लियोनाइडस। धीरे धीरे समय बीतता गया। 30 साल बाद एक फारसी दूत आता है। इसके राजा का नाम जक्सीस होता है, जिसके पास एक विशालकाय सेना है। उस दूत ने लियोनाइडस से जमीन और पानी की मांग की और लियोनाइडस को अपने राजा की अधीनता स्वीकार करने को बोला। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि स्पार्टन्स कभी किसी के सामने नहीं झुकते। वे आते वक्त कुछ राजाओं की खोपड़ी लेकर उसके पास आए थे, जिससे वे लियोनाइडस को डरा सके, और इसके साथ साथ उसने लियोनाइडस की रानी का भी अपमान किया था। इसीलिए लियोनाइडस उसे और उसके सारे आदमियों को एक गहरे कुएं में फेंक देता है। अब लियोनाइडस को पता है कि जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि फारसी अपनी विशालकाय सेना लेकर यूनान पर हमला करेंगे, और सबसे पहले स्पार्टा पर। इसलिए लियोनाइडस उन पर हमला करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी स्पार्टन्स राजा पुजारियों के आशीर्वाद के बिना कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। इसलिए लियोनाइडस पुजारियों के पास चला जाता है, लेकिन ये पुजारी बेहद ही कमीने और लालची थे। लियोनाइडस के पहुंचते ही पुजारियों ने उसे चढ़ावे की मांग की। लियोनाइडस ने उन्हें चढ़ावे में सोना दिया और युद्ध की रणनीति के बारे में बताने लगा, लेकिन पुजारियों ने उसे रोक लिया और बोला कि कार्निया के समय स्पार्टा कोई भी जंग की शुरुआत नहीं करता। लियोनाइडस उनको बोलता है कि स्पार्टा मिट जाएगा। तब वे ऑरिकल्स के थ्रू ईश्वर का संदेश लियोनाइडस को बताते हैं। ऑरिकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं जो ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाते थे। वे बोलते हैं कि यदि स्पार्टा जंग में गया तो पूरा स्पार्टा खत्म हो जाएगा। वे बोलते हैं कि हमें कार्निया का जश्न मनाना चाहिए, स्पार्टा जंग में नहीं जाएगा। इस बात से लियोनाइडस बहुत हताश हो जाता है और वहां से चला जाता है। ये पाखंडी लोग जक्सीस से मिले होते हैं। उसी समय जक्सीस के लोग वहां आते हैं और उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं। पुजारियों ने लियोनाइडस को जो संदेश दिया था वह पूरा गलत होता है। इस बात पर लियोनाइडस बहुत परेशान थे। वे अपनी रानी से बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो मुझे सबसे प्यारा है वो खत्म हो जाए। वह बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तब रानी उसको बोलती है कि आप एक राजा या पति की तरह नहीं, बल्कि एक आजाद व्यक्ति की तरह सोचें और निर्णय लें। अब अगले दिन लियोनाइडस अपने 300 योद्धा साथियों के साथ युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां के कुछ सांसद उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे बोलते हैं कि ऑरिकल्स और पुजारियों ने बोला है कि फौजें कहीं नहीं जा सकती। ऐसा करना स्पार्टा का नियम तोड़ना होगा। तब लियोनाइडस उनको बोलता है कि हम जंग पर नहीं जा रहे, बल्कि हम तो घूमने जा रहे हैं, और ये 300 साथी मेरे अंगरक्षक बन के जा रहे हैं। ऐसा बहाना बनाकर वे वहां से निकल जाते हैं। जाते वक्त रानी लियोनाइडस को अपना माला देती है और बोलती है कि ढाल हाथ में लाना या उस पर लेट कर आना। स्पार्टा में नरम दिली के लिए कोई जगह नहीं थी। लियोनाइडस अपने योद्धाओं के साथ नरक के द्वार की ओर चला जाता है, क्योंकि वहां पर जक्सीस की सेना आने वाली होती है। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं, तब एक कुबड़ा भी उनका पीछा कर रहा होता है। उसके पास एक ढाल और भाला होता है। आगे बढ़ते बढ़ते स्पार्टन्स एक गांव में पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि गांव को बुरी तरह से जला दिया गया था। तभी एक बच्चा वहां पर आता है। वह अधमरी हालत में होता है। वह लियोनाइडस के पास आते ही गिर जाता है और बताता है कि यहाँ पर शैतान राक्षस आए थे, जिसके पंजे थे, और उन्होंने सबको मार दिया। तब एक आर्केडियन बोलता है कि मैंने फारसी भूतों के बारे में सुना है, उनको मारा नहीं जा सकता। तब लियोनाइडस बोलता है कि इसका फैसला तो हमारी तलवारें करेंगी।
अब वे संकरे रास्तों से होते हुए नरक के द्वार की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। सामने बहुत से फारसी जहाज थे। उसी वक्त जोरों की बारिश होती है और तूफान में फारसी जहाज तहस नहस हो जाते हैं और सभी स्पार्टन्स खुशियां मनाते हैं। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति शांत था, उसका राजा लियोनाइडस। अब उन्हें लगता है कि सारे जहाज डूब गए, लेकिन जब वे पहाड़ की दूसरी चोटी से देखते हैं तब उनको और बहुत सी जहाजें आती हुई दिखाई देती है। जिन जहाजों को इन्होंने डूबते हुए देखा था वह तो बस एक छोटी टुकड़ी मात्र थी। फारसियों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी, जिनको हरा पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इनकी रणनीति के मुताबिक अगर वे फारसियों को उस संकरे रास्ते में फंसा ले तो वे उनसे बहुत आसानी से युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी फारसी सेना उनसे एक साथ युद्ध नहीं कर पाएगी। राजा लियोनाइडस अपने सेनापति से पूछता है कि क्या हमारे पीछे से यहाँ आने का कोई रास्ता है। तब सेनापति बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तभी वहां पर एफियाल्टीस आ जाता है। यह वही कुबड़ा आदमी था जो स्पार्टन्स का पीछा कर रहा था। वह बोलता है कि पश्चिम की चट्टान से एक रास्ता है, वो चरवाहों का रास्ता है। अगर फारसी सेना वहां से आ जाए तो वे हमें चारों तरफ से घेर सकते हैं। वह बोलता है कि मैं भी एक स्पार्टन हूँ, भले ही मैं वहां नहीं पला बढ़ा, मैं स्पार्टा की रक्षा के लिए लड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी न होने के कारण लियोनाइडस उसको मना कर देता है, क्योंकि वह ढंग से ढाल को भी नहीं उठा पा रहा था। ढाल ही स्पार्टन्स की सुरक्षा थी, क्योंकि उसी में वे अपने को सर से पांव तक ढक लेते थे और कोई भी एक चूक सारी स्पार्टन की मृत्यु का कारण बन सकता था। इसीलिए लियोनाइडस उसको मना कर देते हैं। यह सुनकर एफियाल्टीस नाराज हो जाता है, क्योंकि वह जंग लड़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। वह गुस्से में अपनी ढाल और भाले को फेंक देता है। दूसरी ओर फारसी आगे बढ़ते हैं और ये 300 स्पार्टन्स उनका मुकाबला करते हैं और वे जक्सिस के हजारों लोगों को मार देते हैं। इसके बाद खुद जक्सिस वहां पर आता है। वह कहता है कि तुम्हारा कबीला सच में बेमिसाल है और एक देवता के सामने खड़े होकर भी तुम निडर खड़े हो। मैं तुम्हें यूनान का सरदार बना दूंगा, बस तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। तब लियोनाइडस बोलता है कि जक्सिस, तुम बड़े मेहरबान हो, पर जहां तक घुटने टेकने की बात है, तुम्हारे गुलामों को मारते मारते मेरी जांग में अकड़न होने लगी है, इसलिए घुटने टेकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जक्सिस उसे डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन लियोनाइडस एक जाबाज और बहादुर योद्धा है। वह उसकी बातों से नहीं डरता। वह उसे इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जक्सिस अपने सबसे खतरनाक सैनिकों को भेजता है। ये इंसान नहीं थे, पर ये 300 स्पार्टन्स इनका मुकाबला करते हैं। जक्सिस की सेना में एक बहुत बड़ा खौफनाक योद्धा होता है, लेकिन लियोनाइडस उसे भी मार देता है और वे उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। इस जीत के साथ लियोनाइडस को भी अब जक्सिस की लाखों सेना से जीत की उम्मीद दिखती है। इसके बाद जक्सिस अपने जादूगरों और खौफनाक जानवरों को भेजता है, लेकिन 300 स्पार्टन्स उन्हें भी मार देते हैं। इस हार के बाद जक्सिस भी गुस्से में आ जाता है और अपने ही सेनापतियों को मौत के घाट उतारने लग जाता है। इधर आज जंग में स्पार्टन्स के सेनापति का बेटा शहीद हो गया, इसलिए वे जश्न नहीं मनाते। वहीं दूसरी ओर एफियाल्टीस जक्सिस के पास जाता है। जक्सिस उसको बोलता है कि तुम्हारा देवता बेरहम है, जिसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे भी बेरहम वे स्पार्टन्स हैं जिन्होंने तुम्हें धुतकारा। लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब दूंगा जिसे तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। बस हमें वो रास्ता बता दो जिससे हम स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लें। एफियाल्टीस मान जाता है और रास्ता बताने को तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लियोनाइडस की वाइफ सांसदों से राजा की सहायता के लिए उस सैनिकों को भेजने की आग्रह करती है, लेकिन उनमें से एक सांसद थोरोन, जो जक्सिस के साथ मिला होता है, वह नहीं चाहता था कि सैनिक 300 स्पार्टन्स की मदद के लिए जाए। वह रानी पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर देता है। रानी गुस्से में आकर उसे चाकू से मार देती है। तभी उसके कपड़ों में से सोने के सिक्के गिरते हैं, जिसमें जक्सिस के फोटो लगे हुए होते हैं। वहां उपस्थित सभी समझ जाते हैं कि थोरोन जक्सिस से मिला हुआ था और वह एक गद्दार है। इधर एफियाल्टीस जक्सिस और उसके सेना को उस रास्ते तक ले जाता है जहां से वे पूरे स्पार्टन्स को घेर सकते हैं। यह बात आर्केडियंस को पता चल जाती है। वह भागता हुआ लियोनाइडस के पास आता है
और कहता है कि जक्सिस की फौज पीछे के रास्ते से आ रही है और वह सुबह तक हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। यदि हम नहीं भागे तो सब मारे जाएंगे। तब लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टन्स ना कभी भागते हैं और ना कभी घुटने टेकते हैं। भले ही वे यहीं पर शहीद क्यों ना हो जाए, लेकिन वे कभी जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। आर्केडियंस बेवजह नहीं मरना चाहते थे, इसलिए वे वहां से चले गए। और अब लियोनाइडस और उसके सभी साथियों को पता है कि मौत उनका इंतजार कर रही है। लियोनाइडस अपने एक आदमी को बुलाता है और उसको बोलता है कि सबको बताना कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जीत की दास्तां सबको सुनाना। डाइलस कहता है कि रानी के लिए कोई संदेश। तब लियोनाइडस बोलता है कि कहने के लिए तो कुछ नहीं है, और अपने लॉकेट को निकालकर रानी को देने के लिए दे देता है और वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जक्सिस का एक आदमी लियोनाइडस से बोलता है कि यदि तुम अपने हथियार डाल दो तो तुम्हें पूरे यूनान का जंगली सरदार बना दिया जाएगा। स्पार्टा पहले से और ज्यादा दौलतमंद होगा, बस तुम्हें जक्सिस के सामने घुटने टेकने होंगे। यहाँ पर वह कुबड़ा भी होता है। वह लियोनाइडस से बोलता है कि इनकी बात मान लो। अब लियोनाइडस को वह रात याद आने लगती है जब सर्द भरी रात में उसने भेड़िए का मुकाबला किया था और उसे मार दिया था। इसके बाद लियोनाइडस अपना कवच उतार नीचे रख देता है और कुबड़े को बोलता है कि भाई तुम्हारी उम्र लंबी हो, और वह अपना भाला फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे अपनी पत्नी याद आती है जिसको वह बहुत प्यार करता था। तभी लियोनाइडस अपने एक व्यक्ति को आवाज लगाता है और वह व्यक्ति भागता हुआ आकर जक्सिस के दूत को मार देता है। जक्सिस उन सबको मारने को बोलता है। लियोनाइडस पूरी ताकत से अपना भाला जक्सिस की ओर फेंकता है और वह भाला उसे छूकर निकल जाती है, जिससे उसके गाल में खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी हजारों तीर उनकी तरफ आती है और इस तरह से पूरी जबाज स्पार्टन्स यूनान के लिए, स्पार्टन्स के लिए शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डाइलस रानी के पास पहुंचता है और वह लॉकेट देता है। रानी समझ जाती है कि लियोनाइडस अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह उस लॉकेट को अपने बेटे को पहनाती है। अब डाइलस सांसदों के पास जाता है और बोलता है कि राजा को कोई श्रद्धांजलि, कोई स्मारक या कोई जीत का नगमा नहीं चाहिए, बस उनकी यही ख्वाहिश थी कि उन्हें याद रखा जाए। अब दिखाया जाता है कि डाइलस के सामने 10,000 स्पार्टन्स फौज हैं और वह उनको यह दास्तां सुना रहा है। वह बोलता है कि इन सब के दिलों में डर है, वे 300 स्पार्टन्स की तलवारों का कहर नहीं भूले हैं। और इसके बाद ये सभी जक्सिस की सेना की तरफ अपनी खूनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी सेकेंड पार्ट में सुनने को मिलेगी।